Starting say, I was very clear about my entrance exam that I would only be focusing on MHD CET. जीरो से स्टार्ट करना है एंड व्हाट वुड इफ आप अभी इस वक्त जीरो से स्टार्ट करते तो कैसे तुम वो स्टार्ट करते? You need to, of course, like follow that timetable strictly क्योंकि अगर एक ही महीना बचा है और उसमें भी you are like procrastinating कि नहीं अभी तो नहीं होगा क्योंकि एक ही महीना बचा है. So you need to give extra dedicated hours also. Be ready for that and how badly you want to Get that. into the top college. Yes, exactly. मॉक टेस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक टेस्ट एक मिरर जैसे एक्ट करता है बिकॉज इट टेल्स यू कि एट दैट मोमेंट आप किधर खड़े होते हो. एंड इनिशियली जब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू किया था मैं द फर्स्ट स्कोर आई ऑल्सो रिमेंबर आई स्कोर्ड 98 ओनली. हाय एवरीवन, दिस इज समीर. हर एक सीईटी एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है कि उन्हें एक टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए सीईटी के थ्रू, बट उन्हें नहीं समझ में आता है कि कैसे हम एक टॉप कॉलेज में जा सकते हैं. आज इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं टॉपर इंटरव्यू सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वही डायरेक्टली आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे आप जो एक महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जा सकते हो. तो चलो जानते हैं उन्हीं स्टूडेंट से जो ऑलरेडी सीईटी में टॉप कर चुके हैं और महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या जर्नी थी और आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो इस लास्ट मोमेंट में. हार्डली 40 डेज बचे हुए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए. ये सारी चीजें हम लोग जो है आज के इस इंटरव्यू में देखने वाले. इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो मेक श्योर करना कि आप इस इंटरव्यू को पूरा एंड तक देखोगे और कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो जरूर आएगा आपको अगर ये इंटरव्यू पूरा एंड तक देखते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरव्यू को. पहली बार अगर इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना, क्योंकि आपकी सीईटी के लिए जो है ये चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है. तो आज मेरे साथ जो है शर्वरी लहाने जो कमिंस कॉलेज में है, आज वो आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करेगी उनकी जर्नी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू शर्वरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hi, my name is Sharvari Kamlesh Rahane. I am right now studying in Cummins College of Engineering, Pune, and I'm in the branch mechanical. तो सीईटी में कितने परसेंटाइल आए थे आपके? I scored 95.2963%. अच्छा, बेसिकली तुमने सीईटी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? में जेई स्टार्ट किए थे या फिर अब तुम प्योरली जो है सीईटी प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे? Starting say, I was very clear about my entrance exam that I would only be focusing on MHD CET because I used to think अगर मैं दोनों पे फोकस करूँगी तो it would hamper my focus. So that's my pure goal was MHD CET. एंड प्रिपरेशन मैंने स्टार्टिंग के 12 से ही शुरू किया था. एज द टॉपिक्स वर बीइंग कवर्ड इन द क्लास, उसके बाद ही मैं PYQs देखना शुरू किया था मैंने बिकॉज आई वांटेड माई सेल्फ टू गिव द एक्सपोजर कि एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं. तो शुरू से ही मेरा PYQs से मैंने किया था. तो शर्वरी, तो अब भी इनके जस्ट बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं. मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स ऐसे है कि अभी जीरो स्टेज पे मींस कुछ भी सीईटी की प्रिपरेशन उनकी नहीं हुई है. अगर जीरो से स्टार्ट करना है एंड व्हाट वुड इफ आप अभी इस वक्त जीरो से स्टार्ट करते तो कैसे तुम वो स्टार्ट करते? आई वुड बेसिकली मेक माई सेल्फ क्लियर कि मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या है, कि सिलेबस क्या क्या है. आई नीड टू गेट माई सेल्फ क्लियर विथ व्हाट आई हैव टू स्टडी. नेक्स्ट कि what am I taking the books, the reference books, मैंने क्या वो सब डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी मेकिंग अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल क्योंकि अभी एक ही महीना बचा है. तो यू नीड टू मेक अ फुल फ्लेज्ड टाइम टेबल लाइक फॉर द होल 1 मंथ. आपका जो दिन होगा बेसिकली आप उस डे को कैसे डिवाइड कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर डे में इंक्लूड कर रहे हो, वो सब that is very important. And you need to of course like follow that timetable strictly क्योंकि अगर एक ही महीना बचा है और उसमें भी you are like procrastinating कि नहीं अभी तो नहीं होगा क्योंकि एक ही महीना बचा है. So you need to give extra dedicated hours also. Be ready for that. And of course the last thing is to be very consistent and disciplined because of course इसके बाद तुम्हारा the whole career is going to change. So basically if you follow all these things and also focusing on the high weightage chapters, that is one of the important things. Solving maximum PYQs is one of the keys. So अगर जो इंसान smart होगा तो ये सब चीज़ें करेगा. So that's how it's possible and how badly you want
to getting to that the top college. Yes, exactly. It's depend totally on you कि तुम कितने जल्दी स्टार्ट करने वाले हो, या फिर तुम बस प्रोकास्टिनेट करोगे तो वो ऐसी डिले होते रहेगा. इट्स बेटर कि आप स्टार्ट करो, डिले मत करो. एंड अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स को कि मॉक टेस्ट तुम कितने सॉल्व किए और मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल है सीईटी के लिए. मॉक टेस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट एक मिरर जैसे एक्ट करता है बिकॉज इट टेल्स यू कि एट दैट मोमेंट आप किधर खड़े होते हो. एंड इनिशियली जब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू किया था मुझे द फर्स्ट स्कोर आई ऑल्सो रिमेंबर आई स्कोर्ड 98 ओनली. तो एट दैट पॉइंट मुझे डीमोटिवेट हुआ था बट मैंने खुद को ये भी बताया कि राइट नाउ द मार्क्स आर नॉट द रियल कंसर्न बट द मिस्टेक्स दैट आई एम डूइंग आई शुड रेक्टिफाई दैट. मॉक टेस्ट देने के बाद मैं खुद को यही सवाल पूछती थी कि एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शंस, इज देयर इन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, कि सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं क्या, इस टाइम मैनेजमेंट द इशू. सो ये सब सवाल पूछना आपका काम होता है व्हाइल गिविंग द मॉक टेस्ट. आफ्टर द मॉक टेस्ट दी क्रूशियल स्टेप इज़ दी एनालिसिस. तो उस एनालिसिस में आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स में आप गड़बड़ कर रहे हो, व्हाट आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू डू. एंड आई थिंक मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी ग्रेट टूल फॉर सेल्फ evaluation. So rather than focusing on the marks, you need to focus on the mistakes that you're doing because जब तुम्हारी mistakes reduce होते जाएंगे तो तुम्हारे marks automatically increase होते जाते हैं. So basically mock test mirror जैसे ही है तुम्हारे लिए and it's very important. Like कोई भी entrance exam में अगर तुम्हें top करना है या फिर 99 percentile score करना है, syllabus complete करना है, it's like 50% of your preparation. 50% जो है, जो आप mistakes कर रहे हो उसको analysis करके, error करके उसमें आप क्या rectify कर रहे हो और कितना इम्प्रूव कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मॉक टेस्ट भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हम लोग ने राइजिंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में बूस्टर बैच आपके लिए लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको 2025 के सारे शिफ्ट के पेपर के सारे सोल्यूशन एज अ मॉक टेस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. और ये बहुत ही कंपल्सरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि लास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करो, क्योंकि 70 to 80% आपका पेपर PYQs में से ही आता है. लास्ट ईयर 15 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी. 15 शिफ्ट के पेपर देखोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा. और सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है. वो सारी चीजें तुम्हें राइजिंग एजुकेशन ऐप पे देखने को मिलेगी. तो अभी आगे हम लोग जानते हैं कि और क्या क्या तुम इंप्रूव कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए. सबसे पहले मुझे बताओ, मैथ्स का सबसे ज्यादा वेटेज है. 100 मार्क्स तो मैथ्स के लिए ही है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलस से डरते भी हैं कि कैलकुलस कैसे होगा, इंटीग्रेशन में इतने सारे टाइप्स है, इतने सारे फॉर्मूले से कैसे याद होंगे वो सब. तुमने कैसे टैकल किया? बेसिकली मैथ्स का कैलकुलस वाज माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स टॉपिक्स. सो जब शुरू हुआ था वो टॉपिक मेरे क्लास में तो शुरू से ही मैंने उसको रोज़ रोज़ पढ़ना स्टार्ट किया था. सो आई डिडंट मेक अ बैकलॉग फॉर इट कि मतलब मैं उसको बाद में करूँगी. हर रोज़ आई यूज़ टू रिवाइज इट. एंड जो भी कुछ फॉर्मूला मैंने और जो भी कुछ मैंने सीखा है उस दिन, तो फिर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आई यूज़ टू डू द PYQs. सो मुझे वो फॉर्मूला किधर कैसे यूज़ करना है वो भी समझ आता था. सो एट दैट डे ओनली आई यूज़ टू कवर ऑल द टॉपिक्स एंड दैट्स वाई वो एक हैबिट हो गया था टू डू इट एवरी डे. एंड एट द लास्ट वो एक फॉर्मूला शीट भी बन गई थी फॉर बोथ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो जब पूरा वो हो गया था तो आई यूज़ टू रिवाइज इट डेली, द प्रॉपर्टीज़ एंड एवरीथिंग. एंड बिफोर सॉल्विंग द PYQs आई हैव टू रिवाइज इट. इवन बिफोर द CET मैंने उसको ही रेफ़र किया था. सो दैट्स हाउ आई टैकल्ड. और एक बहुत सारे स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं इन फिजिक्स में उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अभी CET बोलता है कि तुम टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, लेकिन एग्जाम में आते हैं JEE लेवल के क्वेश्चंस. तो उसके लिए कैसे टैकल करना चाहिए, उसके लिए कौन से न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, बेस्ट सोल्यूशन क्या है फिजिक्स प्रिपेयर करने के लिए? ओके, राइट नाउ वी ऑल नो दैट फिजिक्स इज लिटरली द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट. तो पहले तो तुम्हें जो भी कुछ पढ़ाया उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए. रादर देन एक्चुअली जस्ट फोकसिंग ऑन द फॉर्मूलाज, you should be knowing that what is the actual concept or logic that needs to be applied here. जब मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो ऐसे होता था कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. तो उसके बाद मैं सोल्यूशन को देखती थी, उधर क्या एक्चुअली अप्रोच लिया है वो देखती थी. तो दैट मीन्स मुझे वो कॉन्सेप्ट ही आया नहीं, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन आया नहीं. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ मैं वापस से वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करती थी, चाहिए तो यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी. एंड देन उसके बाद आई यूज्ड टू टिक दोज क्वेश्चन एज इम्पॉर्टेंट. एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम अगेन रिवाइजिंग देम तो मुझे वो
समझ आते थे. सो योर माइंड ऑल्सो टेक्निकली अंडरस्टैंड्स कि अभी इस टाइप के क्वेश्चंस है, एंड उसी कॉन्सेप्ट पे देयर आर वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस, सो यू कैन सॉल्व दैट. एंड चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए यू कैन गो फॉर द जेई क्वेश्चंस ऑल्सो, बिकॉज द CET इज. ओके, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर किया तुमने? केमिस्ट्री वाज माय स्कोरिंग सब्जेक्ट, एंड मुझे पसंद भी था वो. बेसिकली सबका ही, हर एक का फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो. या राइट. सो थियरी तो मैंने प्योरली HSC टेक्स्ट बुक से किया था. आई डिडंट रिक्वायर एनी अदर बुक फॉर थियरी. सो ऑल द सब कुछ जो फॉर्मूला था, अगेन मैंने उसके लिए फार्मूला शीट्स बनाया था, और जो भी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं. व्हाट इज़ द कैटलिस्ट बीन यूज्ड हियर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्शन, लाइक दिस एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर. तो वो भी मैंने उस फार्मूला शीट में लिखा था. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था मेरा, उसके लिए मैंने रिएक्शंस नोट्स लिखे थे. सो बिफोर द 1 month ऑफ CET सुबह 30 मिनट वो रिविजन हो जाता था उस रिएक्शंस का. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऑफ कोर्स द फॉर्मूलाज, एंड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली तुम्हें वो लर्न ही करना पड़ता है. देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड देन आई यूज्ड टू गो फॉर द PYQs. ओके, नाइस. मोस्टली अभी तो हमने तीनों सब्जेक्ट इसने कैसे प्रिपेयर किए हैं, सब कुछ अभी हम लोग ने डिस्कस किया है. अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपका डेली शेड्यूल, आपके डेली टारगेट्स, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रह गया स्टूडेंट्स के पास. तो तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या था, कैसे टारगेट तुम बनाते थे, और टारगेट्स वो तुम्हारे कंप्लीट होते भी थे या नहीं थे? बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टाइम टेबल बनाते हैं, मैं आज से 8 घंटा पढ़ाई करूंगा या करूंगी, लेकिन फॉलो होता ही नहीं है. उससे एक बहुत डिमोटिवेशन भी आता है और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाती है. तो तुमने इस लास्ट के मोमेंट में कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की और खुद को कैसे मोटिवेट रखा और टाइम टेबल कैसे मैनेज किया? जो 7th मार्च के बाद हमारा 1 महीने के बाद आई हैड CET. सो आई बेसिकली मैनेज्ड माय 1 month कि जिधर स्टार्टिंग के वीक्स में आई do all the theory part, like revision part, and then the concepts and everything that I have to revise, or the PYQs that I want to do again. तो मैंने स्टार्टिंग का फेज वो उसके लिए रखा था, like just for revision, concept understanding, everything, the syllabus covering. And the next phase of the month I gave only for the mock test. एंड द डेली स्केड्यूल में मैंने क्या रखा था कि आई यूज्ड टू डिवाइड माई डे इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 1 फॉर मैथ्स, 1 फॉर केमिस्ट्री एंड 1 फॉर फिजिक्स. तो क्या होता था कि अगर इफ़ आई एम टेकिंग अ डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर मैथ्स, तो मैं फिज़िक्स के लिए मॉडरेट रखती थी और केमिस्ट्री के लिए इजी रखती थी, सो दैट माई डे इज़ इक्वली बैलेंस्ड एंड माई एनर्जी इज़ नॉट कंज्यूमिंग मच. So that's how I manage my daily schedule every day. And as I'm a morning person, तो मैं सुबह maths को ही रखती थी. Like सुबह I used to give for all the revision part, and then I started with the maths because it requires very high focus and the problem solving. So that's why ऐसा मेरा daily schedule था, and it was for 12 to 13 hours. And then ये सब daily revision के बाद I started with my mock test weeks. तो उसमें मैं alternate days mock test देती थी. तो उस गैप में आई यूज टू डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट दैट आई गेव. तो जो भी कुछ नहीं आया तो उस गैप डे में आई यूज टू रिवाइज एवरीथिंग, क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ. तो ऐसा मेरा तुम्हारा शेड्यूल था. नाइस, ग्रेट. इस लास्ट मोमेंट में ऐसी कौन सी गलतियां स्टूडेंट से हो सकती है, या फिर तुमने ऐसी कोई गलतियां की है जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए इस लास्ट के मोमेंट में? लास्ट मोमेंट में आई वुड से मेरे से जो गलती हुई थी कि मैंने शुरू से ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया था. सो आई वुड सजेस्ट दैट एवरीवन शुड गिव देयर सेल्फ एक्सपोजर टू द ऑनलाइन मॉक टेस्ट टू गेट योर सेल्फ इनटू दैट एनवायरनमेंट कि एक्चुअल में तुमको वो प्रेशर बेयर हो रहा है क्या उधर बैठ के. क्योंकि व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, यू हैव टू स्विच बिटवीन द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. अगर तुमको कोई क्वेश्चन आ रहा नहीं है तो तुम्हें वो स्किप करना है. सो यू नीड टू बेसिकली गेट योर सेल्फ कम्फर्टेबल विद दैट एनवायरनमेंट, एंड जितना हो सके उतना ऑनलाइन ही दिया करो. क्योंकि आई रिमेंबर दैट मेरे से उतना ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना नहीं हुआ था. आई फोकस्ड, मेरा ऑफलाइन ज़्यादा हुआ था. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इन द एग्ज़ाम हॉल आई गॉट बिट अनकम्फर्टेबल एंड पैनिक सिचुएशन. सो दैट्स व्हाई
I suggest yourself to get exposure to online tests. यस, ऑनलाइन टेस्ट आर वेरी हेल्पफुल. तुम्हें पता भी चलेगा कि तुम 100 लोगों के बीच में तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब तुम्हें पता चलेगा ना कि तुमसे आगे 100 लोग हैं और जो तुमसे बहुत आगे कर रहे हैं, वो एक तुमको ना एक बहुत अलग हिट करेगा. लाइक दैट, वो एक चीज़ तुमको मोटिवेट करेगी कि हाँ मैं अभी बहुत पीछे हूँ या फिर पीछे अभी बहुत आगे जाना है मुझे. तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम. तुम अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड यस, वंस अगेन आई एम सेइंग कि राइजिंग एजुकेशन पे आपको सब कुछ अवेलेबल है और आपके लिए बेस्ट कंटेंट हम लोग ने बना के रखा हुआ है. वहां से आपने सारे मॉक टेस्ट भी दे दिए ना, उतना इनफ हो जाएगा और तुम्हारी प्रिपरेशन में वो बहुत हेल्प करने वाला है. अभी थोड़ा हम लोग एग्जाम डे के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओ कि एग्जाम डे के दिन पैनिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक होते ही है मोस्टली. तो वो सबसे कैसे दूर रहना है और नर्वसनेस को कैसे दूर करना है. मेरा सीटी का डे, इट वाज द फर्स्ट डे, सेकंड शिफ्ट 19 अप्रैल को था मेरा. तो पहले तो मुझे यही टेंशन आ रहा था कि बिकॉज मेरा फर्स्ट डे है तो इट विल बी अ इजी शिफ्ट एंड देन यू नो आई विल बी, इफ़ आई स्कोर लेस मुझे तो और ही कम परसेंटाइल आएगा. तो मेरे दिमाग से पहले से ये क्वेश्चंस मुझे सता रहे थे. बट समहाउ आई वाज कन्विंसिंग माई सेल्फ कि I should not believe into these things. So when I went to the exam hall basically, and पहले क्योंकि बचपन से हम ऐसे एग्ज़ाम में प्रिपेयर होते कि इन अ पेन पेपर एग्ज़ाम हम कंफर्टेबल होते हैं बचपन से. सो लाइक अचानक से वी आर गिविंग दिस ऑनलाइन टेस्ट, इट समटाइम्स इज becomes a nervous situation. Again seeing many people in the exam hall, it becomes a nervous situation. But I think you need to focus more on yourself कि तुम इधर किस लिए आए हो. अगर तुमने बहुत अच्छे से घर पे ऑलरेडी प्रैक्टिस की है, जेन्युइनली प्रैक्टिस की है, तो आई डोंट थिंक दिस ऑल शुड मैटर टू यू. दैट्स हाउ आई थिंक people should tackle this. And during the exam तुम्हारा पेपर ऑन टाइम कंप्लीट हुआ? क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कि ऑन टाइम पूरा पेपर कंप्लीट करना, 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में डील करना, इट्स नॉट इजी. तो तुमने कैसे डील किया वो सब सारी चीज़ें? Okay, so first of all, my chemistry and physics are the first that we saw. So I go with the chemistry first, and in the 1.5 hour basically, तो 30 minutes में you have to basically solve the chemistry, and then 30 minutes you have to solve the physics, and the last half an hour you have to go for the skipped questions that you were not able to solve. So that's how my strategy was. But physics and chemistry हो गया था मेरा टाइम पे almost. But the maths was one of the difficult part. क्योंकि उधर एक तो questions understanding में मुझे टफ जा रहे थे, and secondly the lengthiness of the question was very much. क्योंकि एक तो question समझ नहीं आ रहा है तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दिमाग में आते हैं कि मैं इस मेथड से सॉल्व करूँ क्या उस मेथड से सॉल्व करूँ. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि अरे क्वेश्चन आया तो मुझे क्लिक होना चाहिए कि मुझे उधर सॉल्व क्या करना है. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फेस्ड. तो मुझे मैथ्स में इशू आया था. ओके. सो मोस्टली अभी तो हम लोग ने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है. अभी तुम ये बताओ, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है कॉलेज में? तो हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ? कैसा गया पहला सेमेस्टर? एंड स्टूडेंट्स को बताओ कि टॉप कॉलेज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? लाइक जब मैं कॉलेज में आई बेसिकली फ्रॉम द इंडक्शन पार्ट ओनली, व्हेन आई सी द गर्ल्स देयर, they are very talented, they are very intelligent, and जो confidence उनमें दिखता है, it's very on a different level. So when you are sitting in a bunch of people कि जो इस level के है, तो it directly motivates you. And I would say that every day I'm learning something from those girls. Even the girls that are in my class, they are so confident. So every day you are getting to learn something. In my college there are different number of clubs, activities and competitions going on. Right now अभी मेरे college में event भी चल रहा है. So it's very motivational to be in a institute where you get to learn so many things. क्योंकि एक पर्सनैलिटी भी डेवलप किधर ना किधर आपकी होती है. एंड एट दी एंड आपने जो भी कुछ मेहनत किया रहता है आपके सीटी के वक्त, आपके जेई के वक्त, इट ऑल रिफ्लेक्ट्स व्हेन यू एंटर इनटू द कॉलेज दैट यू वांटेड टू बी इन. So that's how I feel very much grateful and proud to be sitting in that college. And all the faculty members also are so supportive. You get to learn much more things.
Yeah. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यही फेज है, तुमको थोड़ा हार्ड वर्क करना है, और जैसे ही तुम एक बार कॉलेज में जाओगे, इफ़ आई एम सेइंग कि अगर तुम टॉप कॉलेजेस में नहीं जाते, और हार्डली कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, ये अपने महाराष्ट्र के कुछ हार्डली ही कॉलेजेस अच्छे हैं, और बाकी कॉलेजेस में नो इवेंट्स, नो फैकल्टी, कुछ पढ़ाई नहीं, एकेडमिक ग्रोथ नहीं होगा, ना पर्सनल आपका डेवलपमेंट होगा, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार बस थोड़ा सा इस लास्ट मोमेंट में आपने हार्डवर्क किया, एक सीट सिक्योर कर ली एक टॉप कॉलेज में, तो तुम्हारे आगे ये 4 साल इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्राइट। तो अभी शर्वरी के साथ भी वैसे हुआ, इसने अपना 100% दिया, नाउ शी इज स्टडिंग इन कमिंस कॉलेज। तो अब तुम थोड़ा सा इस लास्ट मोमेंट में हार्डवर्क करोगे, डिले नहीं करोगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन टॉप कॉलेज। और ऐसा भी नहीं है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट के 30 डेज में ही प्रिपेयर करके 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 200 में से 200 लाना है। इफ़ यू कैन स्कोर 140, 145, देन ऑल्सो यू कैन गेट 99 परसेंटाइल। तो उसके अकॉर्डिंग, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड शार्वरी ने भी पूरा अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन किया है। इफ अभी भी और भी कुछ डाउट है तुम्हें, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कुछ भी डाउट्स है तो। अभी लास्ट में कुछ अगर तुम स्पेशल टिप्स देना चाहते हो, जो अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स है जो 2026 के लिए अपीयर होने वाले, उनके लिए कोई एक बेस्ट टिप्स देना चाहते हो, तो यू कैन शेयर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि तुमने 2 साल इसके लिए इन्वेस्ट किया है, सो यू नीड टू बी, ये आपको समझना चाहिए कि आपने बहुत टाइम इसके लिए इन्वेस्ट किया है, बहुत आपने पढ़ाई की है, तो एक ही मंथ को आपको बहुत अच्छे से फोकस देना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसके बाद आपका पूरा 4 साल और ओवरऑल आपका करियर ही डिसाइड होने वाला है। सो गिव इट योर बेस्ट शॉट, बिकॉज ये चांस फिर से आता नहीं है। And do it for yourself. Be egoistic, be selfish for yourself, because you're achieving that for yourself, for your betterment of your life. So do that, and yes, be consistent, and hard work is all that you can do, and then the success is all yours. So that's how. आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली इस इंटरव्यू से। एट द एंड तुमने भी अपने काउंसलिंग से ही एडमिशन लिया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस राइजिंग एजुकेशन के साथ? कैसे एक्सपीरियंस था तुम्हारा काउंसलिंग में? जब सीटी का, जब लाइक द वेकेशन पार्ट दैट वाज गोइंग ऑन, तभी मेरा शुरू था कि मुझे कौन सा तो भी काउंसलिंग का द सर्विस आई वांट टू टेक इट। मुझे भैया का मिला था राइजिंग एजुकेशन, सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई वुड टेक इट, बिकॉज द रिव्यूज़ आई वाज सीइंग इट, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। सो आई न्यू कि मुझे यही लेना है। तो जब मैंने लिया था, स्टार्टिंग से बहुत सारी मीटिंग्स एंड एवरीथिंग दैट यूज्ड टू हैपन, एंड मुझे ये सारी चीज़ें पता भी नहीं थे कि जो मुझे काउंसलिंग से पता चली, दी नंबर ऑफ कॉलेजेस, यू नो, उनके क्या क्या थिंग्स है, बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द काउंसलिंग ऐप। सो दैट्स हाउ इट डिड। एंड मेरे मेंटोर पीयूष भैया थे, सो ही हेल्प्ड अ लॉट। एंड जो भी कुछ, इवन द माइनर डाउट्स आई हैड, मैं उनको मैसेज करती थी, अगर नहीं हुआ तो आई यूज्ड टू कॉल हिम, अगर उन्होंने पिकअप भी नहीं किया तो वो 1 घंटे के बाद फिर से करते थे। सो इट वॉज़ वेरी एक्सेसिबल टू टॉक, एंड जो भी कुछ था इट वॉज़ वेरी नाइस। एंड द मीटिंग्स दैट वर बीन हेल्ड फॉर द डाउट एवरीथिंग, सो वो भी था। एंड एज द सर एडवाइज्ड कि कॉलेजेस विज़िट करना शुरू करो, क्योंकि यू नो द वाइब अराउंड द कॉलेज व्हेन यू एंटर। सो मैंने उस टाइम में कॉलेजेस भी बहुत विज़िट किए थे एज सर एडवाइज्ड, एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ये इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कितने सारे स्टूडेंट्स ने इस इंटरव्यू को पूरा एंड तक देखा है। ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे वॉच टिल एंड तक। Thank you so much, and thank you Sharwari for coming for this interview and coming for this podcast. Yes, thank you. मिलते हैं next interview में।